दोस्तों, रोज की तरह नितिन ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज के रामचरितमानस के उत्तरकांड के गरुड़ जी, रामचंद्र जी और काकभूषण जी के प्रसंग का तुलसीदास जी ने जिस प्रकार से सविस्तार वर्णन किया है, उन्हीं भावों का किस प्रकार से काकभूषण जी के अंतःकरण में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का विराजमान हुए और उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो इन्हीं भावों को अपने अंतःकरण में रखते हुए उत्तरकांड में तुलसीदास जी ने जिस प्रकार का प्रबल और अद्भुत वर्णन किया है भगवान राम जी के विराट स्वरूप का और उनके जीवन वृत्तांत के एक एक पल का जो साक्षात स्वरूप हमारे सामने अवतरित किया है, वह हमारे लिए एक प्रकार का प्रेरणा के स्रोत के रूप में है। रामचरितमानस हमारे आध्यात्म का सबसे बड़ा स्वरूप है और मानव चेतना को जगाने का सबसे अद्भुत शक्ति का प्रतीक है, अद्भुत क्षमता का प्रतीक है, अद्भुत आदर्शता का प्रतीक है और अद्भुत संस्कारों का प्रतीक है और अद्भुत मर्यादा का प्रतीक है। दोस्तों, इसी संबंध में आज के पंचांग की बात करते हैं। आज का पंचांग आज 22 सितंबर 2024 आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी, पितृपक्ष की पंचमी तिथि। सूर्य कन्या राशि में आज प्रवेश करेंगे और आज रविवार का दिन है। चंद्रमा वृषभ राशि में रात दिन विचरण करेंगे। आज दोस्तों कृतिका नक्षत्र का संयोग है, उसके बाद रोहिणी नक्षत्र और वज्र योग 5:27 तक, सुबह सिद्धि योग 3:43 तक है और गढ़ 2:43 तक। इस प्रकार दोस्तों हर्षण योग 8:17 सुबह, वज्र योग 5:27 सुबह। तो आज के अगर शुभ मुहूर्त की बात करें तो दोस्तों अभिजीत मुहूर्त 11:55 से 12:43 तक। ब्रह्म मुहूर्त आज का दोस्तों 4:43 से 5:31 तक। आज का अमृतकाल 8:47 से 10:17 तक। और आज के राहु काल की बात करते हैं तो 4:49 से 6:19 तक सायं। आज का सूर्योदय 6:19 और सूर्यास्त 6:18। तो आज का दिन दोस्तों शुभ फलदायी माना गया है। तो इसीलिए दोस्तों आज जो है सूर्य देव की उपासना का दिन है। भगवान सूर्य हमारे जीवन में किस प्रकार से हमारे जीवन के कुछ चमत्कार करते हैं और सूर्य जो है, सूर्य का पूजन, भगवान सूर्य से हमें अनेक प्रकार के रोग प्रतिरोधक क्षमता और पूरे सौरमंडल में प्रकाश के अपार पुंज के समान सूर्य के प्रकाश की से पूरी सृष्टि प्रकाशमान होती है। तो सौरमंडल में सूर्य बहुत प्रभावी और प्रत्यक्ष देवता माने गए हैं और हमारे खगोल शास्त्री सूर्य के प्रभाव को पृथ्वी और चंद्रमा दोनों पर मानते हैं। और ज्योतिष के अनुसार दोस्तों सूर्य सिंह राशि का स्वामी माना गया है और जन्म कुंडली में उच्च का सूर्य राज सम्मान दाता माना गए हैं। कुछ विद्वानों ने श्री राम के अवतार में सूर्य का 13 अंश समाहित मानते हैं। तो सूर्य की आराधना विशेष रूप से रविवार को की जाती है। इस आराधना से शारीरिक और मानसिक विकास होता है। स्तुति, बाल रवि दर्शन, उपयुक्त मात्रा में जप है। गेहूँ, गुड़, कमल, पुष्प, केसर, लाल चंदन और लाल वस्त्र, तांबा और सोना माणिक आदि का दान करने का दोस्तों आज विधान है। तो सूर्य
बार के दिन दोस्तों आराधना के लिए प्रातः सूर्य उदय से लगभग 2 घंटे पहले नित्य स्नान ध्यान करके कर्म से निवृत्त होकर के सूर्य आराधना करने के भाव हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं और हमारी दिनचर्या के स्वरूप का सबसे साकार स्वरूप है। सूर्यास्त के उपरांत दोस्तों कुछ भी खाना पीना मना है। सूर्य व्रतधारी जो भी हैं, जो सूर्य भगवान को रोज़ जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य यानी रविवार के दिन सूर्य भगवान को अर्घ्य चढ़ाने से, लाल पुष्प अर्पित करने से, रोली और चढ़ाने से भगवान सूर्य जिस समय उदय होते हैं उस समय रोग प्रतिरोधक किरणों का संचार होता है, जिससे हमारे जीवन में अनेक प्रकार की व्याधियों और रोगों का अंत होता है। तो सूर्यार्घ्य देने के बाद ही व्रत संपूर्ण होता है। सूर्य भगवान का व्रत जो है, रविवार का व्रत बहुत ही महत्व वाला माना गया है। सूर्यदेव का वर्ण लाल है और सनातन धर्म के पालन करने वाले जिन 5 देवताओं का पूजन करते हैं, जैसे विष्णु है, शिव हैं, दुर्गा हैं, गणेश हैं, तो सूर्य उसमें प्रमुख है। तो ये 5 देवता प्रमुख होते हैं। आदित्य पूजन की परंपरा बहुत ही हमारी पुरानी है दोस्तों। आदित्य हृदय स्रोत मंत्र का पाठ इस दिन करना चाहिए। स्वयं भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त करके लक्ष्य लेकर सूर्य का पूजन किया था। तो सतयुग में जब हवन प्रधान आराधना थी तब सूर्य की आहुतियाँ दी जाती थी, और त्रेता में श्री राम ने द्वापर में स्वयं कृष्ण और पांडव कुल के लोगों ने सूर्य आराधना की थी, और जिसके परिणाम स्वरूप कलयुग में भी दोस्तों सूर्य वंदना और राज सम्मान दिलाने एवं व्यक्ति का तेज बढ़ाने के उद्देश्य से मानी जाती है। सूर्य पूजन की संक्षिप्त विधि दोस्तों: ओम आंग कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्त अमृतं मर्त्यंश्च हिरण्येन सवितांग रथिनांग दिवो याति भुवनाभि पश्यति। यानी अनंत प्रकाशवान पापना पर सूर्य देवता आपका आह्वान करता है। तो हे तेजवान, यानी ओम विश्वानि देवो सहितो दुर्गानि पराशो यद भद्रं तनाशो, यानी हे तेजवान पावरता सूर्यदेव पधारें, हे सहिता सूर्य भगवान, यानी हमारे जो अनिष्ट हैं उनको दूर करें और अभीष्ट उपलब्ध कराएं। इस प्रकार सूर्यदेव का पूजन किया जाता है। सूर्य हमारे सौरमंडल के सबसे बड़े पिंड हैं, जो इस पृथ्वी पर यानी बहुत ही बड़े पिंड के रूप में सूर्य 113 गुना पृथ्वी से अधिक हैं, और सूर्य के पास अपार ऊर्जा का भंडार माना गया है। सूर्य शक्तिशाली भंडार के रूप में है। और इस प्रकार दोस्तों सूर्य भगवान और की पूजा करने से सूर्य जो है पृथ्वी से 293 मिलियन मील यानी 150 मिलियन किलोमीटर दूर है, और यह सौरमंडल का एकमात्र तारा है। सूर्य के गुरु बृहस्पति माने गए हैं, और सूर्य के मित्र दोनों मिलन और गुरु जीव सूर्य की आत्मा के रूप में माने गए हैं। तो इस संसार में, इस ब्रह्मांड में दोस्तों, यानी पुराणों के अनुसार, यानी हमारे मार्कंडेय पुराण के अनुसार संपूर्ण जगत प्रकाश से जो प्रकाशवान था, जब ब्रह्मा जी के मुख से ओम प्रकट हुआ, और वही सूर्य का प्रारंभिक स्वरूप माना जाता है। तभी रोशनी प्रकट हुई, और इससे बाद भूव तथा स्व शब्द उत्पन्न हुआ। ये तीनों शब्द पिंड रूप में ओम में विलीन हो गए। तो सूर्य को स्थूल रूप मिला। सूर्य का असली नाम आदित्य है, इसलिए सूर्य एक प्राकृतिक चिकित्सालय की तरह है। सूर्य यानी हमारे सप्तरंगी जब दिखते हैं
और अद्भुत रोगनाशक शक्ति सूर्य के प्रकाश में विद्यमान है। सूर्य की किरणों में अपार औषधि गुणों का संचार रहता है। सूर्य की किरणों से अनेक प्रकार के कीटाणुओं का संहार होता है। सूर्य की पूजा करने से यश, सौभाग्य, सुख, समृद्धि व तेज प्राप्ति होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पंचदेव में यानी शिव है, गणेश है, विष्णु, दुर्गा और सूर्य को शामिल किया गया है। और इस प्रकार सूर्य को दीप प्रज्वलित करके पूजा पाठ करना, सूर्य भगवान का उपवास करना बहुत ही शुभ कार्य माना जाता है। ओम भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो इस मंत्र का ओम सूर्याय नमः, बीज मंत्र ओम सूर्याय नमः, ओम ह्रीं 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 सूर्याय नमः का पाठ करना चाहिए। और इस प्रकार सूर्य भगवान की पूजा जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने रावण में विजय प्राप्त की, तभी उन्होंने भी अपनी विजय की सामर्थ्य को प्राप्त करने के लिए, अपने अंदर तेज को प्राप्त करने के लिए सूर्य भगवान की उपासना की। तो इस प्रकार दोस्तों आज के प्रसंग में जो है भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने अपने जीवन में जिस प्रकार से के अद्भुत कार्यों को भी, अद्भुत आदर्शों को दिखाया, अद्भुत मर्यादा का संचार इस सृष्टि में किया, तो उनकी भक्ति में पूर्ण रूप से लिप्त होकर काकभूषण जी ने हजारों वर्षों तक कौवे के रूप में अवतरित होकर के भगवान रामचंद्र की आराधना की। और उनके लंबे समय से सत्संग करने का प्रसंग भी हमारे शास्त्रों में विद्यमान है। उसका प्रसंग हम पूर्ण रूप से कर चुके हैं। दोस्तों माया संभव भ्रम स्वभाव अब न व्यापही तो तब भगवान रामचंद्र ने यानी काकभूषण जी को कहा कि जब तुमको भगवान का सानिध्य प्राप्त हो गया, भगवान की कृपा हो गई, तुम भक्ति में हमेशा के लिए निमित्त हो गए हो और माया से उत्पन्न सब भ्रम जो है तुम्हारे जीवन भर के लिए, हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधन से तुम मुक्ति पा गए। और अब न व्यापही तो किसी प्रकार का दैहिक भौतिक ताप तुमको अब नहीं सताएंगे, क्योंकि जान सु ब्रह्म अनादि अजो अगुण गुणा कर्म, क्योंकि मुझे अनादि अजन्मा अगुण प्रकृति के गुणों रहित गुणातीत दिव्य गुणों की खान ब्रह्म जानता है, मानता है। मोहि भगत प्रिय संतन अस विचार सुनिकाग काय वचन मन मम पदो करें चलना। तब ही काग सुन मुझे वही भक्त निरंतर प्रिय हैं, ऐसा विचार कर शरीर मन मन से मेरे चरणों में अटल प्रेम जो करता है वही भक्त मुझे प्रिय है। तो अब मेरी शक्ति सुगम और वेदांत के द्वारा वर्णित परम निर्मल वाणी को उन्होंने सुनाया। मैं तुझको यह निज सिद्धांत सुनाता हूँ कि यह सुनकर मन में धारण करना और तत्कर मेरा भजन करना, सब कुछ त्याग करके मेरा भजन करना। तो यह सारा संसार मेरी माया से उत्पन्न हुआ है और इसमें अनेकों प्रकार के चराचर जीव हैं। वे सभी मुझे प्रिय हैं क्योंकि सभी मेरे द्वारा उत्पन्न किए गए हैं, परंतु मुझको सभी अधिक अच्छे लगते हैं, यानी मुझको सबसे अधिक अच्छे लगते हैं जो इस संसार के अनेक प्रकार से मेरे सानिध्य में जो भगवान के शरण में आता है वो मुझे प्रिय लगते हैं। उन मनुष्यों में भी द्विजों में भी वेदों को धारण करने वाले और उनमें वेदांत की धर्म पर चलने वाले और विरक्त वैराग्यवान जो पुरुष है वो मुझे प्रिय है। तो वैराग्यवानों में भी ज्ञानी और ज्ञानियों से भी अत्यंत प्रिय विज्ञान वो मुझे प्रिय हैं। तो इस प्रकार विज्ञानियों से भी मुझे अपना दास जो मेरे सानिध्य में रहता है, मेरी सेवा में रत रहता है और जिसे मेरी गति या आश्रय प्राप्त है। तो काकभूषण जी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान का आश्रय प्राप्त है
कोई दूसरी आशा उसके अंतःकरण में नहीं रहती है और वह पूर्ण समर्पण के भाव से बार बार सत्य निसिद्धांत पर अटल रहता है। और मुझे सेवक के समान प्रिय कोई नहीं है। और भगतहीन विरंस किन होई, जब जीवों संप्रिय मोहि सोई। यानी भगतिवंत अति नीच हूँ प्राणी, मोहि प्राण प्रिय असीमम बानी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने हमारे कल के प्रसंग में कहा था दोस्तों, भक्तिहीन ब्रह्मा से ही क्यों न हो, वो मुझे, अगर वह भक्तिहीन है और ब्रह्मा की उपाधि भी है, कोई कितना भी बड़ा आदमी अगर उसमें भक्ति नहीं है तो वह मुझे उतना प्रिय नहीं। मुझे प्रिय वही है जो भक्तिमान, अत्यंत नीच भी प्राणी मुझे प्राणों के समान प्रिय, यह मेरी घोषणा है। तो पवित्र, सुशील और सुंदर बुद्धि वाला सेवक बताओ किसको प्रिय नहीं। तो काकभूषण जी को इस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने पूर्ण जो भावों से संतप्त किया। वेद और पुराण ऐसी ही नीति कहते हैं, ऐसी मर्यादा कहते हैं। और हे काक, सावधान होकर सुनो। तो उन विचारों को सावधान सुन करके काकभूषण जी के अंतःकरण में अनेक प्रकार के भावों का संचार। तो एक जिस प्रकार दोस्तों एक पिता के बहुत से पुत्र होते हैं और वह पृथक गुण स्वभाव और आचरण वाले होते हैं। एक पिता के गुण कुमारा हो ही पृथक गुणशील अपारा। और कोई पंडित होता है, कोई तपस्वी होता है, कोई ज्ञानी होता है, कोई धनी होता है, कोई शूरवीर होता है, कोई सब कुछ दो, यानी कोई दानी होता है। तो कोई सर्वज्ञ और कोई सर्वपरायण होता है। पिता का प्रेम उन सभी पर समान होता है। इसी प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने परमात्मा का आशीर्वाद सब पर बराबर होता है, परंतु इनमें से यदि कोई मन, वचन और कर्म से पिता की भक्त होता है तो स्वप्न में भी दूसरा धर्म वह नहीं मानता, तो वह पुत्र पिता को प्राणों के समान प्रिय लगता है। जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को दशरथ जी बहुत ही प्यार करते थे और उनके विरह में वह स्वर्गवास उनका हुआ और वह दुखी हो गए, और लेकिन अपने संकल्प को, अपने प्रण को उन्होंने कभी नहीं त्यागा। तो वह पुत्र पिता को प्राणों से भी समान प्रिय होता है। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी उनकी आज्ञा की अवहेलना नहीं की, उनकी आज्ञा का सहृदय उनकी आज्ञा का पालन किया। तो सब प्रकार के अज्ञान से छूटकर इस प्रकार प्रिय पशु पक्षी देव मनुष्य असुर समेत जितने भी चेतन और जड़ जीव हैं मुझे सब प्रिय है। तो इससे भरा हुआ यह संपूर्ण विश्व मेरा ही पैदा किया है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र के द्वारा, जिसपे ब्रह्मा विष्णु महेश जी के अवतार हैं। अतः सब मेरी बराबर दया करते हैं और इनमें से जो मद और माया छोड़कर मन, वचन और कर्म से में मुझे भजता है वो मुझे सबसे बड़ा प्रिय है। तो पुरुष नपुंसक वार नारी वा जीव चराचर को सर्वभाव भज कपट तजी मोहि परम पुरुष। और इसी स्वरूप में दोस्तों मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी तुलसीदास ने इसका का वर्णन किया कि वह पुरुष हो या नपुंसक हो या स्त्री हो अथवा चर या अचर कोई भी जीव हो, वह मुझे कब अगर उसके अंतःकरण में किसी प्रकार का कपट नहीं है और सर्वभाव से वह मुझे भजता है तो मुझे वह सबसे बड़ा परम जो उन्होंने भावों का तो सत्य का हूँ का तो ही सूची सेवक मम प्राण प्रिय। तो सूचि सेवक मन प्राण प्रिय सत्य का हूँ का तो ही परिहरि आस भरो सब अस विचार भर। यानी हे पक्षी मैं तुझसे सत्य कहता हूँ कि पवित्र अनन्य एवं निष्काम सेवा मुझे प्राणों के समान प्यारी है। और ऐसा विचार कर सब आशा भरोसा छोड़कर परमात्मा को भजने के लिए काकभूषण जी ने गरुड़ जी को भी इसी प्रकार के भावों से संचित किया। तो इस प्रकार दोस्तों काल कभी या तब उन्होंने जब कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान का जब आशीर्वाद प्राप्त होता है वह कभी भी काल की गतियाँ जो होती हैं काल कभी उसको सताएगा नहीं, निरंतर मेरा स्मरण भजन करता रहेगा, प्रभु की वचनामृत सुनकर तृप्ति का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, मेरा
यानी वह कागभूषण जी पुलकायमान हो गए और मन में अत्यंत ही हर्षित हो गए, क्योंकि 5 साल तक लगातार उनके वात्सल्य वर्णन का चित्रण कागभूषण जी देखते रहे। तो मुझे बहुत प्रकार से भलीभांति समझाकर सुख देकर प्रभु फिर बालकों की तरह खेल करते हुए अपने पूर्व अवतार में आ गए और अनेक प्रकार के विशाल और विराट रूप को दिखा करके, जिस प्रकार उन्होंने अपनी माता को अपने स्वरूप को दिखाया, तब माता ने उनको वात्सल्य वर्णन में आने की लगा। माता अपनी बोली सोमय टोली सदमता रूपा की जय श्रीलीला तिप्य सिलाई चलो, यानी परम संतोष की प्राप्ति उनको बाल लीला में ही होती थी। तो मुखाकृति और चित्रण से माता को समझा दिया। तो यह देखकर माता तुरंत उठ दौड़ी, उनके बाल सहित को लेकर कोमल दर्शन कर उन्होंने श्री राम जी को छाती से लगाया। इस प्रकार का प्रेम विह्वल की का वर्णन तुलसीदास जी ने कागभूषण जी को पूरा रामचरितमानस के माध्यम से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के भावों का संसार किया। उन्हीं भावों को कागभूषण जी ने गरुड़ जी को समझाया। तो इस प्रकार दोस्तों, उस जिस सुख के लिए सुख देने वाले कल्याणकारी और त्रिपुरारी शिव जी ने अशुभ वेश धारण कर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जी का अवधपुरी के नर नारी निरंतर निमग्न रहते थे। उसी साकार भाव को देखने के लिए शिव जी ने अशुभ वेश बनाया और उस सुख की प्राप्ति के लिए लेश मात्र भी अगर वह सुख प्राप्त करने के बार बार स्वप्नों को प्राप्त किया। और पक्षीराज जो तब वह कहते हैं कि जो गरुड़ जी को समझाते हैं कि वे सुंदर बुद्धि वाले सज्जन पुरुष उनके सामने ब्रह्म सुख को भी नहीं मिलते। तो मैं और कुछ समय तक अवधपुरी में रहा और मैंने श्री राम जी के रसीली बाल लीलाओं को देखा। श्री राम जी की कृपा से मैंने भक्ति का वरदान पाया और तदंतर प्रभु के चरणों में वंदना करके मैं अपने आश्रम पर लौट आया। तो इस प्रकार जब से रघुनाथ जी ने मुझे अपनाया है, तब से मुझे माया कभी नहीं सताती। श्री हरि के माया ने मुझे जैसे नचाया वह सब गुप्त चरित्र मैंने कहा। और हे पक्षीराज, तब वह गरुड़ जी को कहते हैं कि अब मैं आपसे अपना निजी अनुभव कहता हूँ और यह अनुभव है भगवान के भजन के बिना क्लेश दूर नहीं होते। जब तक हम परमात्मा के भजन में आसक्त नहीं होंगे, हे पक्षीराज सुनिए, श्री राम जी की कृपा बिना श्री राम जी की पूर्णता नहीं जान सकते। परमात्मा का वास्तविक आनंद हम नहीं उठा सकते। प्रभुता जाने बिना उन पर विश्वास नहीं जमता है और विश्वास के बिना प्रीति नहीं होती है और प्रीति के बिना भक्ति जैसे ही दृढ़ नहीं होती है जैसे पक्षीराज जल की चिकनाई नहीं ठहरती। तो गुरु के बिना बिनु गुरु होय न ज्ञान, ज्ञान की होय विराग बिनु, यानी ज्ञान की होय विराग बिनु, बिनु गुरु होय न ज्ञान की लहई हरि भगत बिनु, गावहीं वेद पुराण। सुख की लहई हरि भगत बिनु, गावहीं वेद पुराण। तो हमारे गुरु के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है नहीं, क्योंकि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम तस्मै दिशा ज्ञान का सबसे बड़े विराट स्वरूप गुरु होते हैं। पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी गुरु के सानिध्य में रख के, गुरुओं के सानिध्य में रख कर अपने वात्सल्य वर्णन के बाद जो उनका जीवन था उसमें जिस प्रकार का अभूतपूर्व वर्णन किया और अपने संस्कारों को मजबूत किया, अपनी मर्यादाओं के अनुकूल आदर्शों को ये भावों का संचार किया, तो वैराग्य के बिना कभी ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। इसीलिए दशरथ जी के बाद न चाहते हुए उनको वैराग्य लिया। वो विश्वामित्र की भक्ति के यज्ञ के रक्षा के लिए उनके साथ मिले गए और वेद और पुराण भी यही कहते हैं कि श्री हरि की भक्ति के बिना सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। सबसे बड़ा सुख वही है। तो हे तात, स्वाभाविक संतोष के बिना क्या कोई शांति पा सकता है? यानी तात सहज संतोष बिनु को विश्राम की पाओ, कोट जतन पचपच मरियो चले की जतन नाव। जिस प्रकार यानी हे तात, स्वाभाविक संतोष के बिना कोई शांति नहीं पा सकता है और करोड़ों उपाय करने के आप पच करके वह फिर भी क्या कभी बालक यानी जल के बिना जिस प्रकार नाव नहीं चल सकती है, उसे जीवन रूपी नाव को आगे नहीं चला सकती।
तो परमात्मा का सानिध्य हमारे जीवन में अभूतपूर्व है। और इस प्रकार दोस्तों संतोष के बिना कामना का नाश नहीं होता है, और कामनाओं के रहते स्वप्न में भी सुख नहीं प्राप्त हो सकता है। और श्री राम जी के भजन बिना कामनाएं नहीं मिट सकती हैं, और बिना धरती के भी कहीं पेड़ नहीं हो सकता जब तक धरती का स्वरूप नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार दोस्तों विज्ञान के बिना क्या संभाव नहीं आ सकता है, आकाश के बिना कोई अवकाश या पोल नहीं पा सकता है, श्रद्धा के बिना धर्म नहीं होता है, और पृथ्वी तत्व के बिना कोई गंध नहीं पा सकता है, और तप के बिना तेज नहीं फैल सकता है, और जल तत्व के बिना संसार में कोई रस उत्पन्न नहीं हो सकता है, किसी भी फल में रसीला नहीं हो सकता है। पंडित जनों की सेवा बिना शील और सदाचार का सानिध्य नहीं प्राप्त करते हैं। हे गुसाई जैसे बिना तेज अग्नि तत्व यानी परमात्मा के आशीर्वाद या सूर्य के तेज जब सूर्य का तेज मिलता है तभी हम तेज को प्राप्त कर सकते हैं। तो निज सुख के बिना क्या मन स्थिर हो सकता है, और वायु तत्व के बिना कोई स्पर्श हो सकता है, नहीं हो सकता है। जब हमको वायु चलती है तब हमको ज्ञान होता है, और विश्वास के बिना कोई सिद्धि नहीं प्राप्त होती है। और इसी प्रकार श्रीहरि के भजन के बिना जन्म मृत्यु के भय जो है भय का नाश नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार बिना विश्वास के भक्ति नहीं हो सकती है, और भक्ति के बिना श्री रामचंद्र जी जो है वह हटते नहीं है, यानी वह पिघलते ही नहीं है। जब तक हम अपार भक्ति में लीन होंगे तभी हमको वास्तविक परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो श्री राम जी की कृपा के बिना जीव स्वप्न में शांति नहीं पा सकता। तो हे धीर बुद्धि, ऐसा विचार कर संपूर्ण कुकृत्यों और संदेहों को छोड़कर करुणा के समान सुंदर सुख देने वाले श्री रघुवीर जी का भजन करो। इस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र के भजन को प्राप्त करने के लिए गरुड़ जी को कागभूषण ने समझाया। हे पक्षीराज, हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार प्रभु के प्रताप महिमा का सविस्तार वर्णन तुमको युक्ति सुनाई, और अब तुम्हारे अंतःकरण में किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए, और इससे बड़ी युक्ति और कोई नहीं हो सकती है जो साक्षात आँखों के सामने प्रदर्शित होती है। श्री रघुनाथ जी की महिमा नाम रूप गुण गाथा सकल अमित अनंत रघुनाथा निज निज मति मुनि हरि गुण गावहि निगम शेष शिव पार न पावहि। तो मुनिगण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार श्री हरि के गुण गाते हैं, वेद शेष और शिव जी भी उसका पार नहीं पाते। तो तुम्हें आदि खग मशक प्रजनता नव उड़ाए नहीं पावहि अंता तिमि रघुपति महिमा होगा तात कबहु कोई पाव नहीं रहा। जो आपसे लेकर मत्स्य पर्यंत यानी सभी छोटे बड़े जितने भी जीव इस संसार में प्राणी जगत है, सभी आकाश और अंत आकाश पाताल आकाश का अंत कोई नहीं पा सकता है। इसी प्रकार ही था श्री रघुनाथ की महिमा अथाह है, अपरंपार है और असीमित है, और क्या कभी कोई उसकी वास्तविकता को प्राप्त कर सकता है। तो राम काज रज कोटि सुभगतन दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन शक्र कोटि शत सरिष विलासा नव शत कोटि अमित अवकाश। तो श्री राम जी का अरबों कामदेवों के समान सुंदर शरीर है, वे अनंत कोटि दुर्गाओं के समान शत्रुनाशक है, अरबों इंद्रों के समान उनका विलास ऐश्वर्य है, और अरबों आकाशों के समान उनका अनंत अवकाश यानी स्थान है। तो मरुत कोटि शत विपुल बलो रवि शत कोटि प्रकाश शशि शत कोटि सुशीतल समन सकल बलता, यानी अरबों पवनों के समान महान बल जिनका है, और अरबों सूर्य के समान प्रकाश है, अरबों चंद्रमाओं के समान जिनका शीतल और स्वरूप है, संसार के समस्त भयों का नाश करने वाले परम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अरबों कालों के समान और अत्यंत दुस्तर निर्गम और दुरंत है। और हे भगवान धूम के सदकोटि समो दुराधरस भगवंत, और हे भगवान अरबों धूमकेतु में कुशल तारों के समान अत्यंत प्रबल है। तो इस प्रकार के वीर को इस प्रकार से सुसज्जित किया और उनके सुंदर कामनाओं के भावों का संचार किया। तो इसी कारण दोस्तों हमारे जीवन में संकल्प बल जब हमारे जीवन में
पर आता है। तो दृढ़तापूर्वक किया गया जो निश्चय संकल्प कहलाता है। और संकल्प जनित जो दृढ़ता और संकल्प बल प्रदान करता है, वह संकल्प ही अपने लक्ष्य के प्रति आस्थावान बना रहता है। और दृढ़ता के कारण ही व्यक्ति अपने लक्षित कर्म में से विचलित नहीं होता है। इसी प्रकार काकभूषण जी कभी भी विचलित नहीं है। निरंतर कर्मशील रहने पर अपना उद्देश्य समय से पूरा करना, हर कोई अपने अभीष्ट ढंग से अपनी सफलता की ओर पहुंच सकता है। तो संकल्प वह विकल्प है जो व्यक्ति की हताशा के गर्भ में ढकेलने के बजाय उसे गर्भ से निकालने का, यानी गर्त से निकालने की सीढ़ी प्रदान करता है। तो परमात्मा की भक्ति जो है मानव जीवन को गर्त से निकाल करके संकल्प की सीढ़ी से आशा के जीवन को और अट्टालिकाओं तक पहुँचाने में लक्ष्य प्राप्ति की दिशा को अग्रसर करते हैं। जिस प्रकार काकभूषण जी ने कवि के रूप में अवतरित होकर के लक्ष्य की प्राप्ति करके उनके भक्तिभाव में संचित अपने जीवन को चरितार्थ किया। तो दोस्तों, इन्हीं सुसंकल्पों के बल पर अपनी खोई हुई जो प्रतिष्ठा है उसको काकभूषण जी ने प्राप्त किया और अपनी महत्वाकांक्षाओं को संपूर्ति करने का प्रयत्न किया और इस प्रयास से सफलता हासिल करके निसंदेश संकल्प में असीम बल की आस्था के स्वरूप को प्रकट किया, जिससे संकल्पित लक्ष्य अवश्य पूरा होता है। ये हमको आज के रामचरितमानस से प्रेरणा मिलती है। तो संकल्पों को जीवन शैली का अंग बनाना सिद्ध कारक माना गया है। ये रामचरितमानस में काकभूषण जी ने गरुड़ जी को पूर्ण भाव से संतप्त किया। तो दोस्तों, ये था कल के प्रसंग की बात। आज के प्रसंग में प्रभु अगाध सदकोटि पताला समन कोटि सब सरिस कराला तीरथ अमित कोटि संपावन नाम अखिल अवतार। तो अरबों पातालों के समान प्रभु अथाह है। मतलब एक तल है, दूसरा तल है, तो हजारों तलों के नीचे प्रभु की आस्था विराजमान है। और समन कोटि सब सरिस कराला, और अरबों यमराजों के समान भयानक है। और तीर्थ अमित कोटि संपावन, और अनंत कोटि के तीर्थों के समान पवित्रता के प्रतीक के रूप में नाम अखिल अग पूरा नशावन, उनका नाम संपूर्ण पाप समूह का नष्ट करने वाला है। तो हिमगिरि कोटि असल रघुवीरा, सिंधु कोटि समगंभीरा। श्री रघुवीर करोड़ों हिमालयों के समान अचल और स्थिर है, अडिग हैं, अटल हैं, हमेशा अपने संकल्पों पर दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। उनके इस प्रकार की प्रेरणाएँ हैं। सिंधु कोटि समगंभीरा, और अरबों समुद्रों के समान वह गहरे हैं, उनकी इतनी गहराई है, इनकी धीरता है। कामधेनु कोटि समाना। तो विभिन्न रूपों से प्रशंसा करते हुए तुलसीदास ने जिस प्रकार से काकभूषण के मुखार बिंदु से गरुड़ जी को समझाने का प्रयास किया, परमात्मा के पूर्ण स्वरूप का भगवान अरबों कामधेनु के समान कामधेनु संकोट समाना, और सब कामनाओं को सकल कामदायक बना, सब कामनाओं को इच्छित पदार्थों को देने वाले हैं। तो शारद कोटि अमित सदराई, इनमें अनंत कोटि सरस्वतियों के समान चतुरता है। विधि सदकोटि सृष्टि बुराई, और अरबों ब्रह्माओं के समान सृष्टि रचना की निपुणता है। तो विष्णु को पालक करता, वे करोड़ों विष्णु के समान पालन करता है। ब्रह्मा विष्णुमय जो पालन करता है, सृजन करता है, और हरता करता भरता तीनों हैं। तो अरबों रुद्रों के समान रुद्र कोटि सतसम संहारता, अनुरुद्रों के समान संहार करने वाले हैं। जिस प्रकार शिव जी का स्वरूप रुद्रों के अवतार के रूप में माना जाता है, वो इस संसार की सृष्टि के संहारक है। धनद कोटि सदसम धनवाना, और वे अरबों कुबेरों के समान धनवान और करोड़ों मायाओं के समान सृष्टि के खजाने हैं। माया कोटि प्रपंच निधान, भार धरन शतकोटि अशीषा, बोझ उठाने के लिए अरबों शेषों के समान हैं। और निरवधि अनुपम प्रभु जगदीशा, और अधिक जगदीश्वर प्रभु श्री राम जी सी बातों में सीमा रहित और मारे।
तो इस प्रकार से काकभूषण जी ने संपूर्ण मर्यादा उसको भगवान राम का चिंतन करके जिस प्रकार से गरुड़ जी को आसक्त किया, वह तुलसीदास की अनुपम हृदय स्पर्शी भाव का निरूपण है। निरूपम न उपमा आन राम समान राम निगमन कहे, जिमि कोटि शत खद्योत समरवि कहत अति लघुताल है। यही भांति निज निज मति विलास मनीष हरि बखानी, प्रभु भाव गायक अति कृपाल सप्रेम सुनि सुख माने। तो श्री राम जी की उपमा रही, किसी प्रकार की उपमा किसी से भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के स्वरूप की उपमा नहीं की जा सकती, क्योंकि उनकी कोई दूसरा उपमा नहीं। राम समान राम निगम कहे, जिमि कोटि सद खद्योत सम रवि कहत नहीं लघुताल है। श्री राम जी के समान श्री राम जी ही है, ऐसा वेद कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, मर्यादा करते हैं। जैसे अरबों जुगनों के समान कहने से सूर्य प्रशंसा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, अत्यंत लघुता को प्राप्त हो जाते हैं, सूर्य की निंदा ही हो जाती है। अगर हम जुगनों की प्रशंसा करते हैं तो सूर्य निंदित हो जाते हैं। उसी प्रकार हम किसी भी देवताओं से, किसी भी परमात्मा, किसी और भगवान से मर्यादा उसमें भगवान राम जी का उपमा करते हैं तो हमारे लिए उपमा रहित है। इसी प्रकार अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार मुनीश्वर श्री हरि का वर्णन सुनिए, उसका निरंतर उनके भावों का अपने अंतःकरण में विराजमान करिए, और प्रभु भक्तों के भाव मात्र को ग्रहण करने वाले हैं और अत्यंत कृपालु हैं, और प्रभु भाव गाहक अति कृपालु समेत सुनि ना कहे सुख माने। वे उस वर्णन को प्रेम सहित सुनकर सुख का एहसास करते हैं, सुख की अनुभूति करते हैं। जो मर्यादा वस्तु भगवान राम के उनके सानिध्य को प्राप्त करते हैं, उनके स्वरूप को प्राप्त करते हैं, वे श्री राम जी की उपमा रहित है। निरूपम न उपमा आन राम समान राम निगम कहे, उनकी कोई दूसरी उपमा नहीं हो सकती। और जिमि कोट खद खत्योत सम रवि कहत अति लघुता है। अगर हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के उपमा के साथ किसी दूसरे की उपमा करते हैं तो उसका कोई रहस्य नहीं है। उसी प्रकार अगर हम सूर्य की उपमा जुगनों से करते हैं, सूर्य भगवान की उपमा, तो वह भी हमारे रहस्यों में वह भी हमको लघुता या उसमें भी छोटापन प्राप्त होता है, सूर्य की निंदा हो जाती है। और यही भांति जिन्होंने मति विलास मनीष हरि बखाने। तो इसी प्रकार दोस्तों अपने अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने विकास के अनुसार, अपने सौजन्य के अनुसार, अपने भावों के अनुसार, अपने भक्ति के अनुसार भगवान की प्राप्ति का जो स्वरूप प्रत्येक चर जीव में समाहित है, तो वह भगवान की भक्ति को उसी प्रकार से प्राप्त करते हैं। तो काकभूषण जी कौवे के रूप में, एक छोटे से कौवे के रूप में जिस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जिस भक्ति को जो है भगवान शंकर ने भी हंस के रूप में अवतरित होकर के काकभूषण जी से रामचंद्र की पूरी सत्संग, लंबे समय से सत्संग के दौरान हंस के रूप में अवतरित होकर के उनके गुणगान को सुना। तो प्रभु भक्तों के भाव मात्र को ग्रहण करने वाले और अत्यंत कृपालु हैं, और वे उस वर्णन को प्रेम से सुनकर सुख की अनुभूति करते हैं, सुख का अनुभव करते हैं। तो जो सत्य है और सत्य से सत्यम शिवम सुंदरम है, वही उसी में परमात्मा प्रभु रामचंद्र का वास्तविक स्वरूप छुपा हुआ है। और श्री राम, इसीलिए तुलसीदास ने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अंतर्यामी हैं, सर्वगुण संपन्न हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिनकी सेवा रहते हैं, और इंद्र जो है, इंद्र भी उनके सामने फीके पड़ जाते हैं। इस प्रकार जो श्री राम जी की उपमा रहित नहीं कहा सकता है, उनको उपमा सहित कहा जाता है। उनकी वास्तविक स्वरूप का अगर हम वर्णन करते हैं तो इस प्रकार काकभूषण जी ने गरुड़ जी के अंतःकरण को अपार प्रभु के ज्ञान, प्रभु की भक्ति में समर्पण के भावों को व्यक्त करते हुए
संपूर्ण उत्तरकांड में उनके भावों का बड़ा ही अद्भुत वर्णन, हृदयस्पर्शी वर्णन तुलसीदास ने किया। राम अमित गुण सागरो था कि पावहि कोई। राम अमित गुण सागरो था कि पावहि कोई। संतन सन जस किछु सुने हूँ। संतन सन जस किछु सुने हूँ, तुम ही सुनायूँ सो। यानी राम अमित गुण सागर, श्री राम जी अपार गुणों के समुद्र हैं और क्या उनका कोई था पा सकता है। उनकी जो छत्र छाया है वह इतनी अपार है जिसका कोई आदि और अंत नहीं है। उनकी वास्तविकता, उनकी था, उनकी महिमा मंडन का कोई भी वर्णन नहीं कर सकता। संतन सन जस किछु सुने। संतों ने से मैंने जैसा कुछ सुना था वही आपको सुनाया है। और महान संतों ने, प्रबुद्ध लोगों ने, ज्ञानियों ने और विचारकों ने, और जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का वास्तविक भक्ति भावों से अपने जीवन को चरितार्थ किया गया था, तो उनके संतों को मैंने कुछ सुना था और जो संतों के भावों से मैंने अपने अंतःकरण में जो ज्ञान प्राप्त किया और उसी के अनुसार मैंने जो सत्संग का सानिध्य लिया और उसी सत्संग को लोगों में प्रचार प्रसार किया, वही आपको मैंने हृदय से एक पक्षीराज होने के नाते मैंने सहृदय तुमको उसको सुनाया। सुख निधान करुणा भवनो भाव वश्य भगवान, भजियो सदा सीतारोनो तज ममता मदन। तो तब उन्होंने कहा, हे सुख के भंडार, करुणा धाम भगवान भाव प्रेम के वश में। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जो सुख के भंडार हैं, करुणा के धाम हैं और करुणा के धाम भगवान भाव के वश में हैं। हमारे अगर भाव मतलब रुचिकर भाव हैं, हमारे भाव में प्रेम है, भक्ति है, समर्पण है, आस्था है, तो ऐसे ममता, मद और मान को छोड़कर, किसी प्रकार की माया से रहित, मान से रहकर और मद अहंकार से खुद को छोड़कर सदा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ऋषि जानकी नाथ यानी सीता जी के परम पति जानकी नाथ जी का भजन करना चाहिए। इसी से हमारा जीवन सुख की अनुभूति कर सकता है, सुख का आनंद प्राप्त कर सकता है और अपने जीवन में भक्ति के मार्ग से अपार मोक्ष की प्राप्ति करके अपने जीवन को इस भवसागर के माया मोह के बंधनों से दूर होकर करके हमेशा के लिए इस सांसारिक जीवन के वास्तविक आनंद को प्राप्त करके भक्ति के स्वरूप का सही ढंग से भक्ति के स्वरूप का ध्यान कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार आज के प्रेरणादायक विचारों में रामचरितमानस में तुलसीदास ने जिस प्रकार का मार्मिक या हृदय स्पर्शी वर्णन किया है, वह काव्यश्रेणी जी जिस प्रकार से गरुड़ जी को अनेक प्रकार के सुयश और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के वास्तविक भावों का जो अपार गुणों के समुद्र हैं और जिनका कोई पार नहीं है, और संतों ने जिस प्रकार का सानिध्य, संतों ने जिस प्रकार की ज्ञान का संचार उनको किया, वही ज्ञान का उन्होंने अपने सत्संग में उसका प्रचार प्रसार किया। तो इस प्रकार सुख के भंडार, करुणाधाम और भाव और प्रेम के वशीभूत, ममता, मद और मोह से विरक्त श्री जानकी नाथ ही भजन करके ही हम अपने जीवन को सही मार्ग पर और भक्ति भाव में समर्पण के भावों से अपने जीवन को लक्ष्यों तक पहुंचाने के और भक्ति में विलीन होकर के वास्तविक जीवन की कामना करने में समर्थ हो सकते हैं। अपनी वाणी को विराम देते हुए आज के रामचरितमानस में उत्तरकांड में दोस्तों मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का जिस स्वरूप का वर्णन किया है, वो वास्तव में तुलसीदास की अभूतपूर्व रहस्यों का जो उन्होंने वृत्तांत किया है, वो सबके लिए
एक तरह से प्रेरणा का स्रोत है। ऐसे भावों से हमें अनेक प्रकार की प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने जीवन में भगवान के स्वरूपों का वास्तविक ज्ञान जिस प्रकार से कागभूषण जी को और गौरव जी को था, उन्हीं भावों को का संचार करके अपने जीवन में प्रेम और भक्ति का संचार करके महान गुणों को अपना करके अपने जीवन को मानव धर्म के अनुसार अग्रसित करने के भावों का संचार करना चाहिए। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें।